अपने मेहरारू लड़के बच्चा में खुश रहा था, कमा था लिया था, मेहरारू को पैसा देता। लेकिन हमारे पास मते जो मेहरा मिला कि अपने भैया भौजी दे देगा तनख्वाह पाए तो हम सोचे कि आज हमने हमारे मनी हमका पैसा दे सोने का बनाओ, हमारा सब सपना चोर गए थे। जैसे तू करत है वैसे हमका जैसे तू तड़पावत वैसे हम तो राजकली आखिर तुमने वही किया ना जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। चला आखिर तुमने वही किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या करे? अरे तुझे कमाना चाहिए, पैसा चाहिए ना। पैसा चाहे कहा ये कपड़ा ले लो और ये पैसा है, इस पैसे को लो। चल चला। अरे दादा कहा भैया भौजी जुड़ा चल चला। मैंने दिए सपना सजाया था कि हमारा परिवार एक रहेगा, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि तुम हमारे परिवार में इकट्ठा रहने दोगे। अरे तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं जो कमाऊं वो पैसा तुम्हारे पास आना चाहिए, तो हम तुम्हारी बात को मानेंगे जरूर। इसलिए कि हमारे बड़े भैया हमारे लिए भगवान है। इस परिवार को उन्होंने बड़े खून और पसीनों से सींचा है, तब ये परिवार जाकर यहाँ तक पहुंचा है और हमें पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिली है। मैं ये चाहता हूं कि हमारे परिवार में किसी प्रकार का तू मैं न हो, सब कोई मिलकर एक रहे। अगर इसमें तुम्हारी खुशी है तो हम तुम्हें पैसा और कपड़ा सब तुम्हें दे रहे हैं। लेकिन एक बात है चल चला कि आज ये तुम्हारा पति तुम्हारे सामने लाचार होकर के नहीं, बल्कि ये बड़े बड़े भैया के सामने सीना तान के खड़ा होने के लिए, अपने परिवार में सुख शांति होने के लिए आज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा, पांव भी बढ़ रहा हूं कि आज के बाद पैसे की बात न करना। मैं जो कमाऊंगा मैं सीरत तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। हाथ जोड़े के ना सीखा, हम मेहरारू है इधर का हाथ भैया भौजी जुड़ा जा, जेवर का हाथ भौजी जुड़ा, जेवर का हाथ बहिन जुड़ा, तू जुड़ा, ये ना हाथी जोड़ा। अब खिला के लेकर हाथ पावा का पैसा अपने माई देता, दुनिया का बात अपने मेहरारू को देता। एक के भाई बाहर भैया भौजी भगवान हना देगा। अरे मैंने कह दिया भाई कि अब जो कमाऊंगा सीधा तुम्हारे पास लाऊंगा। अब तो खुश रहना चाहिए। आखिर तुम चाहती क्या हो भाई? अच्छा मैं क्या चाहती हूँ, हमारी बात जाने चाहता। तुम पैसा लेने पर अगर नहीं खुशी हो तो किस चीज में खुशी रहोगी? हमारा हाँ सुन रहा हूँ। घर में चूल्हा अलग एक जलाऊंगी, घर में किसी को खाना खिलाऊं नहीं, बात मानो मेरे ये प्यारे बना, घर में चूल्हा अलग एक जलाऊंगी। केवल खाना बनाओ अपने बड़े तोहरे बड़े, आवाज अलग जलाओ। अगर मंजूर हो तो हमसे बात करना, न मंजूर हो तो भैया भौजी का रहा। चला हमारी दीवार को कान खोल के सुन लिया जाए। सुनो खबरदार, तू बड़ी चुमारों पे खबरदार, तू बड़ी चुमारों के
को दिलाने वाले हमारे बड़े भैया हैं। मैं ये बड़े बड़े भैया नहीं छोड़ सकता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। छोड़ दो, मुझे मंजूर है, लेकिन अपने भैया भौजी के रहा, मेहरा बन के रहा, गोबर का रहा, सेवा करा, लेकिन सेवा करा, जिंदगी कैसे करे और क्या करना? चल चला, अगर तू ज्यादा बोलेगी तो मैं तेरे को मारना चालू कर दूंगा। रात को से हमारा तैयार है, मार के बचे, आप खाएगा आ जाए, तोरे भैया भौजी का। तू साले भी मार खाए नहीं सुधर। जुड़ा जा तोरे पूरे घर भर करे जा, जुड़ा जा, जुड़ा छोटी बहू को क्यों मारना आया? बड़े भैया, आप ये जानना चाहते हो कि मैं अपनी बीवी चंचला के ऊपर हाथ क्यों उठा रहा हूँ? बड़े भैया, ये आपके सामने कपड़े भेज कर आई, मैं इसके लिए इसको नहीं मार रहा हूँ। आप क्यों ताना मार कर आई कि बड़े भाई को पैसा ना दो, मेरे को तो, मैं इसके लिए इसको नहीं मार रहा हूँ। अरे ये मेरा घर छोड़कर अपने भाई के जाने के लिए कहीं, इसके लिए इसको नहीं मार रहा हूँ। अरे इसलिए मार रहा हूँ बड़े भैया, ये कह रही है तो तुम अपने बड़े भाई से ये लग रहो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा बड़े भैया। अरे ये छूट जाएगी, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे अलग नहीं रह सकता बड़े भैया, नहीं रह सकता। नहीं विजय, बहुत सही कह रही। अरे भले एक से चौक से पैदा हुआ हूँ, एक दिन तो अलग होना ही पड़ेगा। अगर बहू को नहीं मंजूर है तो आज ही आज घर का आधियात का बंटवारा हो जाए। अरे भैया, आप उसकी बात में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा है मुन्ना, घर पर 2 बीघा जमीन है। आज के बाद 1 बीघा जमीन पर तुम्हारा कब्जा होगा और 1 बीघा जमीन पर मेरा कब्जा होगा। घर भी मैं आधे आसमान दे रहा हूँ और घर का जितना बर्तन है आधे आसमान दे रहा हूँ। भाभी, भाभी, अरे सुनते हो भाभी, भैया अलग होने की बात कर रहे भाभी। मैं अलग नहीं होना चाहती भाभी, आप लोगों से मैं अलग नहीं होना चाहती। ये सही कह रही है मुन्ना, क्यों नहीं अलग रहेगा? अरे अब क्या कमी है? तेरे पास पैसे है, तेरे पास नौकरी है। अगर तेरी बहू कह रही है क्यों हमारे साथ नहीं रहना चाहती, इसमें हमारी भी खुशी है। तू सबसे अलग होकर रह ले, लेकिन अगर एक चीज होता है कि मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ खुद ही नहीं रहना चाहती हूँ। आज के बाद ना तू मुझसे बात करेगा, अगर मेरे सामने आना, सिर्फ ये तुम्हारी बहू कहेगी वही बात मानना और उसके साथ रहना। मुन्ना, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं।
इसमें तेरा दोस्त नहीं, दोस्त है तो मेरे मुकद्दर का दोस्त है। मेरा जो कर्तव्य था तुझे सेवा पाना, पढ़ाया लिखाया, आज एक लायक बना दिया। ये तो तेरा नसीब है। ये घर का बर्तन आ चुका है। छोटी बहू से कहो जो उसे लेना हो उसमें से बर्तन ले ले। नहीं भैया, मैं इसमें हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों बड़े भैया? आज छोटे भैया की नौकरी पाते ही देख लिया आपने कि छोटी भाभी माँ ने कैसा रंग बदल दिया। गिरगिट को भी मात दे दी छोटी भाभी ने रंग बदलने में। ठीक है भाभी माँ, आज आप इस खुशी के पावन शुभ अवसर पर, इस खुशी के पावन शुभ अवसर पर आपको तो खुशियां मनाना चाहिए। आज तो आप खुशियों के दिन पे आप ऐसा नाटक फैलाकर पूरे खुशी का माहौल बिगाड़कर आज मौसम में बदल दी हो। ले लो भाभी माँ, आपको बर्तन चाहिए ना, जिस पूरे घर में आधा हिस्सा चाहिए, आप जैसा वैसा बड़े भैया कर देंगे। सूबेदार, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि मैं अलग हो जाऊँ। अरे अलग होने से क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए। भैया मैं मानता हूँ कि आप नहीं चाह रहे हैं, आप नहीं चाह रहे, आप अपने भाई के साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन आपकी पत्नी तो चाह रही है ना कि इस घर में फूटन हो जाए। मैं अलग रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे पूरा कबाड़ के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। भगवान करे तो हमेशा चमकत रहा, सोने चांदी तरह ले लिया अपन करना चाहिए। सेठ जी पाँव लगे। खुशी रहा यहाँ ढेर बनाइए कच्चा भाई का बात। हाँ सेठ जी, मेरा पूरा परिवार इकट्ठा है। आज जो भाई वो मैं अलगौची हो रही। अलगौची हो आगे केवल त्योहार सबरानों में आधा आधा होता। हाँ सेठ जी, खेत बचाएगा भाई, अगर 1 बीघा एक छोटका भाई लेते 1 लाख रुपये तो पेलान झटकाई में। अजय तो का याद हो भैया कह रहा तू महीना में दे। हाँ तू महीना 4 दिन हो गया बात है, इसलिए हमार पैसा दे चलिए अपने घर। सोनू लाइट एंड साउंड कंपनी के प्रोप्राइटर हमारे लाल जी बड़े भाई साहब, एक चीज बता देते लाल जी, अगर दूसरे के मैट्रे में अगर टांग अड़ाया, अगर दूसरे का बोले खोलते का काम कराया, जितना पैसा लिया या उतना पैसा हमारे से जना कुछ की टांग कर जाते चला जा करे पैसा दे। देखा आगे हम दोषी झगड़ा ना कर,
तो सी झंझट न कर भाई, वादा के मुताबिक तो 2 महीना पहले 2 महीना पूरे हम नहीं चाहते कि 4 महीने का और बटोरी या तो का टाइल में खोल कर हमारे पैसा दे जान चलिए अपने घरे, हमसे तो से कहना मतलब ना अगर आप कुछ गरीब पर भरोसा नहीं है तो मेरी बात को समझिए सेठ। मैं 2 बीघा जमीन गिरी रखा तो मान लीजिए 1 बीघा मेरा भाई की थी। 1 बीघा जमीन की कीमत लगा लीजिए, आपका कर्जा आधा हो जाए। पैसा जोड़ 2 महीना पैसा कर जोड़, ब्याज जोड़, हाँ पूरा जोड़ 2 महीना का 10% जोड़ेगा है 10% जोड़, 10% 2,20,000 4 दिन के छोड़ा 4 दिन का जोड़ता है 2,20,000 सीधा होता है। 2,20,000 होता। एक बीघा जमीन का 1 लाख रुपया कीमत था बाबा। 1 लाख बढ़त बना अपन 1,20,000 तो अब बढ़त बात। खेत नाम कराने के बाद 1 लाख रुपया भी और देना होगा आपको। ऐसा करिए सेठ जी, घरे आधा इसको ले लीजिए। आधा घर देता कीमत कितना होगा? घारा कितनी कीमत है गया बहुत 50,000 नहीं मान ला आधा बटे के बाद घाटा न लागे पूरा डिवाइड पूरा हिसाब जोड़ तो बताइए। देखा पूरा पैसा डिवाइड करे के बाद अगर एक आधा घर अगर नाम करत बा, आधा घर नाम करे के बाद 1 बीघा खेत पूरा लेहे के बाद 575 रुपया अब चाहे। अरे ले आ भैया 575 और दे हमार तोर बात खत्म। हाँ भाई तो अपने रास्ता हम अपने सेठ रास्ते। जी इस वक्त मेरे पास 1 पैसा नहीं है। अरे पैसा लाओ हम क्या करेंगे? दे पैसा। अरे एक आध हफ्ते का टाइम दे दो। हमारे पास समय महीना धक्का घुमा उफर पड़े तो का 1 मिनट के समय नहीं पैसा ले क्यों ना जाना देख की चाहिन करत है। अच्छा अल्लाह मछुआ आवता शोर करावता पैसे ले आवता झगड़ा करे पड़ते यार ले क्या मार एक रात दुआरे गया देख गया दुनिया का आया पैसा दे लिया यह बात खत्म। सेठ जी बोल हमारे पास सबर मेरे हिस्से का इतना बर्तन। बर्तन हाँ सेठ जी, देख रहे अगर इससे आपका कर्ज पूरा हो जाए तो मेरा बर्तन भी ले लीजिए। देखी बातन के ताके आ रहे 500 रुपया भरे के भावा की ना अरे सेठ ये से करे पियाने वाला बर्तन यार एक बार का बारात हो रहा है। अच्छा चल का जे पूरा पूरा हो के साइन
काले जाना बा। पहले कॉलर छोड़ के बात करे, वर्दी मैं काला पकड़ के बात करूंगा, ये बता। वर्दी पाया है मेरी बात सुन। न दिखावा। हमारे बड़े भैया के नाम पे कितनी जमीन है? जितना रहा तो हरे भैया सब हमारे रजिस्टर में नाम कर चुका हूँ। कितना? 1 बीघा जमीन में जितना बा खेत उनकर, आधा हिस्सा घर में, और जितना पूरा बर्तन था ये सब मेरा हुआ सेठ जी का। मेरे हिस्से की भी जमीन 1 बीघा लिखा ले। क्यों? लेकिन घर छोड़ दे। घर न छोड़ा, हमका घर आधा चाहे तो हाथ खेत ना चाहे। तू कहे झगड़ा करता समझा। अरे बड़े भैया पैसा लगा के हमारे पीछे खर्चा किया है। अरे बड़े भैया का मकान कहाँ है बड़े भैया? घर का किसान, घर का मैटर अपने दोनों भाई में समझना। रही बात तुम्हारा भाई कर्जा लाया था तो कर्जा वसूलने के लिए हम और सेठ जी आए, और तुम और तुम्हारा भाई निपटो। आधा ने आधा हिस्सा तुम्हारे घर में लगाऊंगा, कल ही जेसीबी बोलवा के इस घर को तोड़वाऊंगा। पहला नंबर तो तू दूरी से बात करा तो हर हमका चार चलन नहीं मिलेगा। रही तो 4 रोज पहले पहुंचा दिए होते, आपका मैं बस बोल रहा हूँ कि हमारा भाई तुम्हारा खर्चीदार है। ये भी बता देता कि मैं कौन हूँ। मजबूरा हम तो बात नहीं करते, हमसे काहे बात करता। सेठ जी चल एक शांत रहा जी ना। शांत करा। शांत कर भाई। आज के बाद हमारा और सेठ जी का आपका हिसाब पूरा बराबर है। आज के बाद मैं और सेठ जी आपके झोपड़ी पे नहीं आऊंगा, उस वक्त आऊंगा जिस वक्त आपके इस मकान में आधा हिस्सा लेना होगा, उस वक्त आऊंगा। आगे ताला मार सकते हैं। आज कहीं कले मुन्ना विजय, तू हमेशा खुशहाल रहे। मालिक करे कि मेरी उम्र तुझे लग जाए मुन्ना। बहन पूनम, गुड़िया, सभा के भाई के पास कुछ नहीं बचा। हम दोनों पर कहीं से न कहीं जा करके अपनी जिंदगी को बिता लेंगे। अगर तू मेरी बात मान तो तू अपने छोटे भाई और छोटी भाभी के साथ चली जा गुड़िया। कहीं न कहीं से एक अच्छा सा घर पर ढूंढ कर तेरी शादी कर देगा मेरा भाई। भैया मुझे माफ कर देना, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। मैं भी बड़े भैया और भाभी के साथ रहूंगी। मेरे साथ में नहीं रहेगी? नहीं भैया। जाए शादी भी हम 4-5 लाख के जाए 4-5 लाख रुपया लागी। जब अपने भैया भर्ती के संगे रहा जा जब जरूरत आए बचा रखी रहा। ये आगे हमारे जगन्नाथ भाई साहब इस सिर को देते हुए 21 रुपया का पुरस्कार देते हुए आशीर्वाद के कामना बाद धन्यवाद। आइए भैया चलते हैं हम लोग। अरे रोए सारी दुनिया रोए, तेरा जगन्नाथ रोए।
शहंशाह दूल्हे राजा के पिताजी बब्बे बड़े भाई साहब, अगर आपके कानों तक हमारी आवाज पहुंचे तो आप के यानी कि दूल्हे राजा के पास तत्काल आप आकर उनसे मुलाकात करें। शेख सुभाष